नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात पे चर्चा करेंगे, जो कि है एसएससी जीडी के नोटिस से रिलेटेड। कल परसों से एसएससी जीडी का नोटिस जो है हमारे व्हाट्सएप पे आया हुआ है। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली और इधर उधर साइट से देखा कि ये नोटिस जो है वो सही है या गलत। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस नोटिस में जो चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ दी गई हैं। हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, कि आपके सवाल रहते हैं एज में छूट कितनी रहेगी सर। ठीक है, फॉर्म कब से होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में वैकेंसी जो है वो कितनी होंगी, कितनी होंगी। ठीक है, और जो रनिंग होगी वो किस तरीके से होगी, रनिंग किस तरीके से होगी। फिर सिलेबस इसका क्या रहेगा। ठीक है, और हम किस तरीके से इसकी तैयारी करें, क्योंकि पहली बार में हम अच्छे नंबर लाकर हम सिलेक्शन ले जाएं। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक सिलेक्टेड एसएससी जीडी का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने के प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने जो ये नोटिस जो वायरल हो रहा है उसकी हम पड़ताल करते हैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा, लोगो लगा है यहाँ पर, साइट दे रखी है, पूरे डिटेल में दे रखा है, और भी चीज़ें हैं। ये देखिए इस तरीके से ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें ये दे रखी हैं। ठीक, अब सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एसएससी की ओरिजिनल साइट पे। ठीक है, ओरिजिनल साइट पे आ गया। डॉट डॉट इन। ठीक है, इस पर देखते हैं, का होम पेज है। ठीक है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होम पेज खुल गया है। अब इस पर देखते हैं कि ये नोटिस जो कि कल और परसों से वायरल हो रहा है, क्या ये साइट पे है। अगर साइट पे है तो ये सच है, साइट पे नहीं है तो ये फेक है। ठीक है, तो देखिए ये है 29 अगस्त। क्या है, 29 अगस्त। ठीक है, उसके बाद में 24 अगस्त, 29 अगस्त को क्या है, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलोंग विद कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स सीट्स और कंबाइंड ग्रेजुएशन यानी सीजीएल टीयर 2 की जो है आंसर की। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, ये भी सीजीएल है। ठीक है, उसके बाद में स्टेनोग्राफी यानी कि ये 20 अगस्त। ठीक है, यानी कल और परसों के जो डेट है उसमें ये नोटिस ये साइट पे नहीं आया है। ठीक, अब और देख लेते हैं, अब और चलते हैं, और देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए जो एसएससी की जो सरकारी साइट थी उस पर तो ये नहीं है। ठीक, अब यहाँ से पता करते हैं कि ये सच है या गलत है। अब इसमें लिखा है पहली लाइन में, टू बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट ऑन द कमीशन से https://ssc.nic.in। ठीक है, यानी कि ऑन 10/12/2023। यही से बात पकड़ में आती है कि ये फेक है। ठीक है, 10/12/2023, अभी तो 22 भी नहीं आई और ये बात कर रहा है 2023 दिसंबर की। ठीक है, तो यानी कि 2023 की शुरुआत में कैलेंडर में ही दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था, एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था, उसमें जो 10/12/2022 दे रखी थी। ठीक है, डेट, तो इसमें 23 है, यानी कि इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक नहीं करता कोई भी कमीशन। ठीक है, कोई भी कमीशन इतनी बड़ी जो मिस्टेक है वो नहीं करता। ठीक, उसके बाद में और देखिए यहाँ पे लिखा है CAPF, जबकि होता क्या है, CAPF
एफ और नीचे क्या होता है, नीचे एस लगा होता है, ठीक है, CAPFS, ठीक है, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक, ये लिखा रहता है। उसके बाद में ये यहाँ देखिए राइफल्स को राइफल लिखा है, यहाँ पर होता है क्या, राइफल्स, राइफल्स, असम राइफल्स, ये लिखा रहता है, ठीक है। और भी आगे देखते हैं, कई जो मेजर हैं गलतियां वो इसमें दी गई हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें सही भी हैं। और वो कौन कौन सी चीजें हैं सही, जैसे इसमें जो एज है, ठीक है, उसमें छूट, रनिंग है, उसकी जानकारी, ठीक है, वो सब इसमें सही है। तो हम उनको बात करेंगे जिससे कि हमें जानकारी प्राप्त हो जाए, जो ओरिजिनल नोटिस आएगा उसमें किस तरीके की चीजें होने वाली हैं, ठीक है। अब इसमें वैकेंसी दे रखी है दोस्तों, वैकेंसी जो दे रखी है वो 56,302 वैकेंसी दे रखी है। BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR मतलब असम राइफल्स, NIA, SSF, इस तरीके की जो है वो इसमें दे रखी हैं, ठीक है। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 84,000 प्लस वैकेंसी केवल SSC GD को मिलने वाली हैं 2023 में, ठीक है। अब 2022 तो निकलने वाला है, तो लास्ट में पढ़ेंगे फॉर्म, ठीक है। तो 84,000 प्लस वैकेंसी इसमें मिलने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी CRPF की होंगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है 2021 में CRPF और NIA की कोई वैकेंसी नहीं आई थी। और दूसरा इसका कारण एक और भी है, जो कि देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सा है, CRPF। यहाँ से बहुत सारे बल निकलते हैं, जैसे RAF, ठीक है, दूसरा कोबरा, ठीक है, तीसरा और भी जैसे NSG में जाते हैं, यहाँ से SPG में जाते हैं, यहाँ से, ठीक है, BIP, ठीक है, BIP प्रोडक्शन, इस तरीके की ग्रेहांस, ग्रेहांस, इस तरीके की जो अच्छी अच्छी फोर्सेस हैं, ठीक, वो CRPF से निकल के जाते हैं। अगर आप CRPF चूज करते हैं और CRPF में भर्ती होते हैं तो आपको बहुत सारी जगह जाने का यानी कि अपनी सेवा देने का मौका मिलता है। 5 साल आप इसमें देंगे, 5 साल इसमें देंगे, 5 साल इसमें देंगे, इस तरीके से आप हर जगह आप अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और कोबरा, आपको जैसा कि पता है, कोबरा और RAF हमारे टॉप 20 फोर्सेस में शामिल हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये बात रही हमारी फोर्सेस की, ठीक। और वैकेंसी वैकेंसी आपको 84,000 मिलने वाली हैं, इस पर विश्वास ना करें, ये नोटिस पूरी तरीके से फेक है। लेकिन इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, एज की जो चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो एकदम सही दिया गया है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नहीं तो वैकेंसी के हिसाब से और इसकी डेट फॉर्म के हिसाब से ये बिल्कुल फेक है, ठीक है। केवल हमारे काम की चीज़ें ये हैं वो कि हम पढ़ने वाले हैं। OBC, OBC देखिए, इसमें 18 से 23 साल तक के अभ्यर्थी इसमें एप्लीकेबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन इसमें छूट भी मिलेगी, जिसमें OBC 3 साल, यानी कि आप 26 साल के हैं तो आप डाल सकते हैं। और ये एज, आपका सवाल होगा कि एज कैसे गिनी जाएगी। अगर मान लिया जाए 1 दिसंबर को फॉर्म फिल करे जाते हैं, तो 1 दिसंबर से आपकी डेट जो एज है वो काउंट होगी, ठीक है। और अगर जुलाई के आसपास में, यानी कि मान लिया जाए कि 2022 के अंडर में ही ये वैकेंसी आ जाती हैं, 2022 में अंदर ही ये वैकेंसी आ जाती हैं। मान लिया जाए उसने भरवाया 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को फॉर्म भरवाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो 10 दिसंबर को ये यानी कि जुलाई से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगर दिसंबर के बाद से स्टार्ट करेगा तो ये 1 जनवरी से स्टार्ट करेगा, ठीक है, या तो 1 जनवरी से या फिर 1 जुलाई से स्टार्ट करेगा आपकी एज काउंट करना, ठीक। OBC हैं तो आप अपनी एज में क्या करें, 3 साल ऐड कर लें, आपको उतनी छूट मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप SC ST हैं तो आप 5 साल के लिए छूट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल हैं तो आप 0 साल की छूट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको मतलब समझ में आ गई होगी, जो एज की
छूट है, रिलैक्सेशन है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब और चीज़ें चलते हैं कि हमारे काम की चीज़ इसमें क्या है। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारा सिलेबस। ठीक है, आपको जो पता है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि सीबीटी होगा। ठीक है, जैसा कि 2021 में हुआ था। ठीक है, ये सीबीटी होगा, इसमें 5 पोर्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, 90 मिनट होंगे, जिसको हम 1.5 घंटा भी बोलते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं, आपने जो टॉप लेवल की प्रेफरेंस दी है, टॉप लेवल की, जैसे कि मान लिया एनआईए। ठीक है, तो एनआईए में आपको 90+ क्वेश्चन करने होंगे। 90+ क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो कहीं जाके अगर आपने प्रेफरेंस एनआईए दी है तो एनआईए मिलेगी। उसके बाद में आपको 88 क्वेश्चन हैं, तो आपको एसएसएफ अगर चुन रखी है तो एसएसएफ मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपने अगर 85 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो उसके नीचे वाली यानी कि सीआईएसएफ, कभी कभी सीआईएसएफ की बहुत डाउन चली जाती है। ठीक है, बहुत डाउन चली जाती है, तो उसके बाद में आती है एसएसबी। एसएसबी की ठीक ठाक मेरिट रहती है। ठीक, आप 80 से प्लस ही रखें अपने मार्क्स को, 80 से प्लस ही रखें अपने मार्क्स को, चाहे कोई भी आपने प्रेफरेंस दे रखी हो। ठीक है, आप अगर 80+ आपके नंबर हैं तो आप ये ऐसा मान लीजिए कि आपका कोई भी कोर्स मिल जाएगी। ठीक है, आपका यानी कि सिलेक्शन पक्का है। ठीक, और हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सिलेबस तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, और सिलेबस जब देख लेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, जो कि हमारे चैनल का रिकॉर्ड रहा है। सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी के अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं, यानी कि ऑनलाइन तो हम अभी आ गए, लेकिन ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी से सिलेक्शन यहाँ से दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और एसएससी जीडी की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप दूसरे चैनल्स पे आप कंपेयर करके देख लीजिए कि यहाँ कौन सी जानकारी दी जा रही है और वहाँ कौन सी जानकारी दी जा रही है। हम किसी भी तरीके की कोई फेक जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आ गया पैट, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, जो आपका रनिंग होगा, पहले एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद में कट ऑफ लगेगी, फिर उसके बाद में होगा पैट पीएचटी। ठीक है, तो आपको मेल कैंडिडेट को ध्यान रखना है, 5 किलोमीटर होगा। ध्यान तो शायद मेरे ख्याल से कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखते होंगे कि आप इसमें रनिंग कितनी है, कैसा क्या है। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़कियों को विशेषकर बताने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि आपके 16 लड़कियाँ 1600 मीटर होगी, फीमेल्स की 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको दौड़ना होगा। आसान दौड़ है, आप दौड़ें। ठीक है, 1-2 महीने पहले से आप प्रैक्टिस करेंगे दौड़ की तो बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से हाइट दी गई है कि हाइट में किसको कितनी छूट है, मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो सभी कैंडिडेट जो एससी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, 62.5। ठीक है, 162.5, और फीमेल्स कैंडिडेट की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से एक बांट रखे हैं। और जो ये नोटिस है, नोटिस तो फेक है, लेकिन ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। ये उस नोटिस में भी मिलेंगे आपको जो ओरिजिनल होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम यहीं से प्रिपेयर अपने आप को कर लें। अगर हम इस लायक इस मेजरमेंट में फंसते हैं तो हम इसमें इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और लड़कों का मैं सीना बता दूं, सीना आपका कितना कितना नापा जाएगा, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जनरल एरिया और जनरल सभी को। ठीक है, जो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक, उसके बाद में आपको प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, का फुलाव चाहिए।
ठीक है, आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर का, ज़्यादा है तो आपका चलेगा, ठीक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी, किसी भी एरिया कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, ठीक है। इसमें तो आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन जो फुलाव है उसमें छूट नहीं मिलने वाली। जैसे कि इसमें दे रखा है, देखो, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो ST के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन सभी को 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। इसी तरीके से जो जैसे कुमाऊं हैं, डोगराज हैं, मराठास हैं, ठीक है, और गढ़वालीज हैं, ठीक है, इस तरीके के जो कैंडिडेट हैं उनको 78 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो आवश्यक पॉइंट थे वो मैंने इसमें डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब मैं जो कैलेंडर है SSC का, उसमें SSC GD की क्या क्या कंडीशंस दी थी वो मैं बताता हूँ, ठीक है। उसमें दिया था कि दिसंबर 2022 तक फॉर्म आ जाएंगे आपके, यानी कि फॉर्म एप्लीकेशन भरना चालू हो जाएगा, ठीक है। आपका मार्च अप्रैल में पेपर हो जाएगा, ठीक है, मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में 84,000 प्लस वैकेंसी मिलने वाली है, ठीक, 84,000 प्लस वैकेंसी मिलने वाली है। और आप अभी से लग जाइए, किसी की बातों में ना आए। अगर आपको SSC GD का सपना पूरा करना है तो आप अभी से लग जाइए, उठाइए किताब और आप पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। चाहे आप किसी चैनल से जुड़ जाइए, आपको मार्गदर्शन मिलेगा वहाँ से, और आपकी जो तैयारी होगी वो आपकी किताबों से होगी और आपकी मेहनत से। किसी प्रकार का कोई चैनल, कोई गुरु आपकी तैयारी नहीं करवाएगा, वो केवल मार्गदर्शन देगा और आपको सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करेगा, ठीक है। और हमारे लिए कौन कौन सी बातें, देखिए, जो इस बार फॉर्म पड़ेंगे आप इसको हल्के में ना लें। अभी 2021 की वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हो सकता है अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो ठीक है। कंप्लीट हो जाने के बाद में जो फेल होते हैं वो भी डालेंगे, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी डालेंगे। और एक मामला और है, जो TOD, ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी, इसका बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है इस वैकेंसी पे, ठीक। क्योंकि हाल ही में ये बहुत ज़्यादा हमारे अभ्यर्थियों को प्रभावित करने वाली है, प्रभावित किया है इसने। तो जो आर्मी के जो ओवर एज बच्चे हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले, वो सभी SSC GD पर फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो पूर्ण बल है और ये अर्धसैनिक बल है SSC GD, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो देश सेवा के लिए, एक वर्दी की ड्रीम रखने के लिए वो SSC GD में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम 70 लाख प्लस फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा कंपटीशन होने वाला है। आप सोच लीजिए कि आपका कंपटीशन कम से कम 5 लाख अभ्यर्थियों में होगा, 5 लाख अभ्यर्थियों में होगा, ठीक है, 5 लाख अभ्यर्थियों में होगा, जिसमें से 2 लाख इस तरीके के अभ्यर्थी होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और एकदम एक एक नंबर से 10-10 हजार, 20-20 हजार अभ्यर्थी आगे पीछे हो रहे होंगे। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा आज के टाइम पे कंपटीशन है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये वैकेंसी सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी वैकेंसी आती है जो SSC द्वारा इसमें वो लाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और जो नोटिस है उसका भी जो सच है वो बाहर आ चुका है, यानी कि ये नोटिस है बिल्कुल फेक है। इस तरीके किसी भी नोटिस पर आप विश्वास ना करें, भ्रमित ना हो, और आप अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ में मैं आपको विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।